गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या गुरु भी किस्मत से मिलते हैं या गुरु का हमारे पिछले जन्म से कोई संबंध होता है? गुरुदेव, कल मैं साधना कर रही थी तो मुझे दिखा आपके साथ एक छोटी बच्ची बैठकर साधना कर रही थी। फिर वो बड़ी हो गई, आपके साथ साधना कर रही थी बड़ी होकर। बस गुरुदेव, उससे आगे मैंने देखने की बहुत कोशिश की पर मुझे पता नहीं चला वो लड़की कहाँ चली गई। गुरुदेव, वो कौन थी मैं जानना चाहती हूँ। गुरुदेव, आपसे पहले मुझे कई गुरु मिले पर किसी ने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। मैंने तो बहुत कोशिश की वो मुझे अपना शिष्य बनाए, परंतु उन्होंने नहीं बनाया। आपने एकदम बना लिया, इसका क्या कारण है? गुरुदेव, आप पर आकर मेरी खोज रुकी। गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। जिन्हें मैंने गुरु बनाने की कोशिश की वो भी क्या पिछले जन्म में वो मिले थे? कृपया बताएं गुरुदेव। मेरी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ खत्म हो जाएगी क्या? गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। लव यू गुरुदेव। वो अभी प्रणाम आपको। एक ही ऑडियो में 2-3 प्रश्न पूछे हैं, एक एक प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। पहली बात, क्या गुरु भाग्य से मिलते हैं या पिछले जन्मों से गुरु का कोई नाता होता है हम साधकों के साथ? दोनों बातें इकट्ठी हैं, बिल्कुल इकट्ठी हैं। थोड़ा समझेंगे। 95% तो जो है पिछले जन्मों में जो अधूरा साधना करके रह जाते हैं, किसी कारणवश शरीर छूट जाता है, फिर वो दोबारा पैदा होते हैं और फिर वो दोबारा उस गुरु से मिलते हैं। यहां पर बहुत सारे तुम्हारे विश्वास और अंधविश्वास टूटेंगे। क्या गुरु भी बार बार आता है इस पृथ्वी पर? बिल्कुल बिल्कुल बार बार आता है। तो 95% तो वही साधक मिलते हैं, क्योंकि वही साधक उस गुरु को स्वीकार कर पाते हैं। 5% साधक वो होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, पूरी तरह से तैयारी कर रहे होते हैं, गुरु को ढूंढने की नहीं, ध्यान साधना में तैयारी कर रहे होते हैं। और जब वो एक लेवल को अचीव करते हैं तो गुरु उन्हें मिल जाता है। क्योंकि साधक गुरु को ढूंढेगा कैसे? साधक का मतलब है अंधकार में जो भटक रहा है, वो गुरु को ढूंढेगा कैसे? दूसरा, फिर साधना करते करते, गुरु साधना करते करते तुमने देखा कि मेरे पास एक छोटी सी लड़की है और धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, और फिर वो कहीं चली गई, तुम्हें नहीं दिखाई दी, और तुम देखना चाहती हो तो भी वो नहीं दिखाई देगी। मेरे आसपास बहुत ही रहस्यमय सब चीजें हैं। आसपास पूरा रहस्य भरा हुआ है। आज से 260 साल और भी पीछे से साधक जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं कि उनकी अधूरी साधना, कुछ सिद्ध भी हो गए, वो फिर भी जुड़े हुए हैं। कुछ सिद्ध नहीं हुए, वो भी जुड़े हुए हैं। और जिसकी तुम बात कर रही हो उसका नाम लक्ष्मी है। वो जुड़ी हुई है पूरी तरह से। जब भी मैं साधना करवाता हूं तो वो जरूर मेरे साथ होती है, सूक्ष्म रूप से। कभी वो दिखती है और कभी उसे पायल और घुंघरू बांधने की बड़ी आदत थी, क्योंकि वो छम छम करती घूमती रहती थी। मैं भी उसे बोलता था कि लक्ष्मी, तूने भी बड़ा अच्छा संगीत चुना हुआ है, आश्रम में कहीं भी घूम, तेरी छम छम सभी को पता लग जाती। तो उसे ये बहुत अच्छा लगता था। वो अब भी मेरे साथ साधना में है। अब भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी वो मेरे साथ है। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म शरीर मेरे साथ है। यदि तुम उन्हें देख सको तो देख पाओगे, मगर यहां पर भी वो तुम्हें दिखना चाहे तो वो दिखेंगे, नहीं तो वो नहीं दिखेंगे। बहुत सारे लोगों को लक्ष्मी दिखाई देती है, बहुत सारे लोगों को छोटा सा एक बच्चा दिखाई देता है, प्यारा सा, गोलमोल, कभी गंजा, कभी कुछ अलग अलग तरीके से। बहुत कुछ है जो तुम्हें दिखाई देगा। और बहुत सारे साधकों को उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है। तो इस तरीके से वो पूरा रहस्य भरा हुआ है और बहुत सारे लोग जुड़े। मगर तुम देखना चाहो तो फिर तुम ध्यान में और गहरे उतरो,
फिर तुमने बोला गुरुदेव, मैं बहुत सारे गुरुओं के पास गई, उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं करा। नहीं करेंगे, बहुत सारे गुरु तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब तुम किसी गुरु के पास जाते हो, पहली बात तो जा ही नहीं पाते, इतनी बाउंडेशन होती है, इतने बैरियर लगे होते हैं। अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा खर्च कर सकते हो तो बैरियर टूटते चले जाते हैं, पैसा नहीं है तो बैरियर बढ़ते चले जाते हैं। और फिर गुरु तुम्हें स्वीकार करता है तो पहले वो ये देखता है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। क्या उसके हवाई जहाज घूमने का किराया तुम्हारे से निकाला जा सकता है? क्या उसकी लग्जरी लाइफ में तुम कुछ हिस्सा दे सकते हो? नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं दे सकते। तो वो स्वीकार बात खत्म हो जाती है। गुरु कभी भी इसे सामने आके नहीं बोलते। फिर मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, मेरे को ना तो तुम्हारे पैसे से मतलब है, ना तुम्हारे शरीर से मतलब है, मेरे को तो उस निराकार से मतलब है जो मेरा हिस्सा तुम्हारे भीतर पड़ा है। मैं उस निराकार को स्वीकार कर रहा हूं। उस निराकार को स्वीकार करने में तुम भी आ रहे हो, इसलिए तुम स्वीकार योग्य हो। और तुमने पूछा कि मेरा और तुम्हारा क्या पिछले जन्म का कुछ? ज्यादा बढ़िया बात तो यह है कि इसी जन्म को समझो और अपनी साधना को पूरा करो, और फिर क्या साधना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तुम यदि चाह दो, इसे ध्यान रखना, गुरु चाहेगा तो साधना पूरी होगी, तुम परमात्मा में लीन होगे? नहीं। तुम यदि चाह दो कि तुम्हें परमात्मा में लीन होना है और गुरु को तुम स्वीकार करो, यहां मैं सारी बात उल्टी कह रहा हूं, शास्त्र के हिसाब से भी, तुम्हारे पृथ्वी पे सब गुरुओं के हिसाब से भी मैं यहां कह रहा हूं, तुम अगर चाह दो कि परमात्मा होना है और गुरु को तुम स्वीकार करो, यहां यह कहा जाता है कि गुरु तुम्हें स्वीकार करेगा। गुरु ने तो तुम्हारे को स्वीकार करा है तुम्हारे जन्म से पहले, मगर तुम क्या स्वीकार करोगे गुरु को? यदि तुम गुरु को स्वीकार कर सकते हो तब तुम पहली बार जानोगे कि तुम परमात्मा हो गए, क्योंकि उसमें तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। मगर तुम अपना अस्तित्व ही ना खोना चाहो तो फिर तुम गुरु को स्वीकार करके भी स्वीकार नहीं करो। बहुत सारे साधक हैं मेरे आसपास भी और सभीयों के आसपास होते हैं, वो एक लिमिट तक चीजें स्वीकार करते हैं, उसके बाद उनका अहंकार, उनकी कंफ्यूजन उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। और इसे ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया, इसे गुरु ऐसा भी कहते हैं कि जितना तुम्हारा पात्र है उतना तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा पात्र इतना सा है तो तुम्हें इतना सा मिलेगा, तुम्हारा पात्र इतना है तो तुम्हें इतना सा मिलेगा। मैं तुम्हें कहता हूं, पात्र को तोड़ दो बिल्कुल, पात्र को फेंक दो बिल्कुल। पात्र होने में भी अहंकार है, पात्र को भी तोड़ो, क्योंकि जो मिलने वाला है वो तुम्हारे पात्रों में समा ही नहीं सकता। तुम्हारा पात्र कितना भी बड़ा हो, जो वो बरस रहा है वो तुम्हारे पात्रों में नहीं आएगा। पात्रों को छोड़ो। मेरा पात्र इतना बड़ा है इसलिए मुझे इतना मिला, मेरा तो कहीं कुछ है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। पात्र को भी तुम छोड़ दो और देखो तुम कि तुम परमात्मा हो। कल मैं बात कर रहा था अपनी साधिका, अपने साधक से, अपने बच्चों से बात कर रहा था कल। ऐसे ही मैंने बोला कि परमात्मा होना तो आसान है। उसने कहा बाबा आपको ऐसा लगता है आप हो गए। नहीं, सच में आसान है, सच में। तुम चलना चाहो तो ना, तुम चलना ही नहीं चाह रहे। अनंत आकाश को अपनी बुद्धि से सोच समझ रहे हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।